हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, मीनिंग और इनके बीच के डिफरेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग के बारे में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या किसी फर्म के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को जानते हैं। साथ ही कोई भी रिसोर्सेज जो कंपनी में अवेलेबल है, यानी कि अमाउंट जो कंपनी में अवेलेबल है उसको कैसे अलोकेट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ये सभी बातों की जानकारी प्राप्त करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी कंपनी क्या जो गुड्स बना रही है उसका मार्केट के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि क्या डेटा है। जैसे कि कोई कंपनी अगर गुड्स बनाना चाहती है तो क्या गुड्स बनाए, उसे कैसे बनाए और किन कस्टमर्स के लिए बनाए, यानी कि क्या एज ग्रुप या जेंडर है जिसके लिए वो गुड्स बनाया जाना चाहिए। इस पर उस गुड्स की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंपनी जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में उसके डेटा को स्टडी करते हैं। सो इन शॉर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी कि किसी कंपनी, किसी फर्म, इन सब का डेटा एनालाइज करना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग या कॉन्सेप्ट के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी कंपनी के डेटा को एनालाइज करते हैं, सेम ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी नेशन यानी कि कंट्री के डेटा को एनालाइज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली हम जिस फैक्टर को स्टडी करते हैं वो है जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट, यानी कि कंट्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं, डेटा है, हम उन्हें एनालाइज करते हैं। जैसे कि कंपनी में बेरोज़गारी कितनी है, उसका रेट क्या है, पहले कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था पिछले कुछ सालों में, अभी उसका क्या रेट है, कितना चेंज आया है, ये सभी बातों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी नेशन या कंट्री के डेटा को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये किन फैक्टर्स में डील करते हैं, यानी कि इनसे हमें किन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड है, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन सभी फैक्टर्स को जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी, इन सभी बातों को जानते हैं। नेक्स्ट अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्टडी के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केट पोजीशन, यानी कि क्या डिमांड है, सर्विसेज क्या सप्लाई है, क्या कंजम्पशन है, इन सभी बातों को जाना जाता है। यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज की बात की जाती है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी मार्केट्स को कवर किया जाता है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज भी आ जाती हैं, साथ में गुड्स भी आ जाता है। इसमें पूरे नेशन या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्कोप की। इट कवर्स सेवरल issues like demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption, etc. इसमें इन सभी फैक्टर्स को जाना जाता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी बातों को जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के मार्केट में क्या प्राइसेस होने चाहिए उन्हें फाइंड आउट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, लैंड, कैपिटल एंड अदर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी के जो भी चार्जेस लग रहे हैं, वेदर इट इज़ प्रोडक्शन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, उन सभी को निकाल के किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस को निकाला जाता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प चाहिए होती है।
And in macroeconomics, it helps in firmness in the board price level and solves the major issues of the economy like deflation, inflation, rising prices, unemployment and poverty. Macroeconomics के थ्रू इकोनॉमी में जो भी इश्यूज हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और भी इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट रेट का भी पता चलता है। इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जीडीपी इन सभी के क्या रेट्स थे और अभी करंटली इनके क्या रेट्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं। इनके थ्रू किसी भी कंट्री में हो रहे डेवलपमेंट को जाना जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है जो कि है फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें माना जाता है जो भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके कस्टमर्स फुली एम्प्लॉयड हैं, जो कि एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल इकोनॉमी के एक स्मॉल पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करती है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। सो लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स और माइक्रो यूनिट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बन पाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी इंडिविजुअल्स को या सभी मार्केट्स को एक ही स्टैंडर्ड्स पर मापा जाता है। अब हर मार्केट की अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग प्राइसेस होते हैं, ऐसे ही हर इंडिविजुअल की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हो सकती हैं। तो सभी को एक ही स्टैंडर्ड पॉलिसी से फाइंड आउट करना सही नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यूनिट्स की स्टडी करता है। एग्रीगेट यूनिट की स्टडी करने के बजाय उसमें जो भी डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनकी स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रियलिस्टिक है, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्रोच। जब भी हम किसी भी इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करती है, यानी कि इकोनॉमी में छोटी सी छोटी यूनिट जैसे कि एक इंडिविजुअल उसकी क्या डिमांड है उस पर बेस्ड होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। जैसे कि हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में निकाले जाने वाले एक फैक्टर की जो कि है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक कंट्री में एवरेज एक पर्सन कितना अर्न करता है। अब उसमें अलग अलग टाइप के पर्सन्स आ जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट अर्न कर रहा है या कोई इंडिविजुअल वो अनएम्प्लॉयड है उसमें वो भी आ जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम उसका एवरेज बताएगी, जिससे कि रियल वैल्यूज़ का पता नहीं चलता। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।